मुल्क भर में 78वां जश्न आज़ादी आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर परचम कुशाई की तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी तकरीब में शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यादगार पाकिस्तान पर फूल रखे। दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी, नमाज फज्र में मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। कराची में मज़ार क़ायद और लाहौर में अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। मुल्क भर में तक़ारीब का सिलसिला जारी। भारत की बिला जवाब जारहियत के जवाब में हमने तहम्मुल, हिकमत और भरपूर क़ुव्वत से दिफा किया। दुनिया ने देखा पाकिस्तान अमन चाहता है मगर अपनी खुद मुख्तारी सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का जश्न आज़ादी पर पैगाम, कहा हमारे का हक़ में फ़तह हमारे लिए नए अवामी एतमाद का ज़रिया बनी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा मुसल्लह अफ़वाज अवाम के उस अज़्म को सराहते हैं जिन्होंने मिलकर हमारी खुद मुख्तारी का दिफा किया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा आज़ादी लाज़वाल कुर्बानियों के नतीजे में हासिल होती है। मारिका हक़ में तारीख़ी फ़तह ने आज़ादी की खुशियों को दुबाला कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने अपने पैगाम में कहा कि यह दिन कुर्बानियों, जिद्दोजहद और आज़ादी के ख्वाबों की ताबीर का दिन है। खून, आंसू और शहादतें वो कीमत थीं जो आज़ादी के लिए अदा की गईं। वतन की अमन दिफा की खातिर जाने कुर्बान करने वाले शोहदा की अजीम कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को निशाने पाकिस्तान देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनके साथ वफ्द को आज सबसे बड़ा सिविलियन एजाज़ दिया जाएगा। आलमी फोरमों पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करने पर बिलावल को आला तरीन सिविल एजाज़ दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने भारतीय जारहियत पर आलमी बरादरी को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने यूरोपीय पार्लियामेंट में पाकिस्तान का अमन बयानिया पेश किया। सीनियर सहाफ़ी और एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की मारिका हक़ अवार्ड लेने से माजरत। अंसार अब्बासी ने सेक्रेटरी काबीना को अवार्ड न लेने से मुताल्लिक़ आगाह कर दिया। कहा उनके ख्याल में पूरी कौम इस मारिका हक़ अवार्ड के हक़दार है। उन्होंने कुछ गैर मामूली नहीं किया, जो भी किया वो उनका फ़र्ज था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारत में ताउन को सराहते हैं। हम मादनियात और हाइड्रोकार्बन के शोबों में ताउन बढ़ाने के ख़्वाहां हैं। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मुतहर्रिक कारोबारी शराकतों को फ़रोग़ देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए मुआशी ताउन बढ़ाने का अज़्म। पंजाब से सेनेट की जनरल नशिस्त पर इलेक्शन 9 सितंबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये नशिस्त PTI के सेनेटर एजाज चौधरी के नाअहल होने पर खाली हुई है। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 19 से 20 अगस्त तक जमा करवा सकते हैं। क्वेटा से आज पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मनसूख कर दी गई। आज पेशावर से क्वेटा के लिए जाफर एक्सप्रेस भी नहीं चलाई जाएगी। जाफर एक्सप्रेस कल जुमे के रोज़ शेड्यूल के मुताबिक रवाना होगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून का सिस्टम 17 अगस्त की रात गुजरात के रास्ते सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। 18 से 23 अगस्त के दौरान सिंध के कई मकामात पर बारिश का इम्कान है, कहीं तेज़ बारिश भी हो सकती है। 18 से 23 अगस्त के दौरान कराची में भी बारिश के 1 से 2 अच्छे स्पेल आ सकते हैं। कराची में मोतदिल शिद्दत की बारिश का इम्कान है। जश्न आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ खेलों से ताल्लुक़ रखने वाले एथलीट्स के पैगामात। ओलंपियन रशद नदीम का कहना है कि आज़ादी का दिन जोश व खरोश से मनाएं। एहसाम अल हक, मुश्ताक अहमद, ओलंपियन इस्लाहुद्दीन और पहलवान इनाम बट समेत वुमेन क्रिकेटर्स ने भी भरपूर अंदाज में आज़ादी का जश्न मनाया। मैं तमाम सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटी को मीसाक इस्तेकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए एक मरतबा फिर खलूस दिल से दावत देता हूँ
ये मिसाक मईशत की बहाली का ही मंसूबा नहीं बल्कि एक वसीतर कौमी मफाद की बुनियाद है, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि इख्तिलाफात अपनी जगह मगर अपने प्यारे पाकिस्तान की खातिर हम सब एक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जश्न आज़ादी पर तमाम जमातों को मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत। कहा कि वक्त आ चुका है कि हम सियासी तक़सीम, ज़ाती मफादात और खोखले नारों से आगे बढ़ें। आज के अजीम दिन पर तमाम सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटी को मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए दावत देते हैं। ये मिसाक़ मईशत की बहाली का मनसूबा नहीं, वसीतर कौमी मफाद की बुनियाद है। पूरी दुनिया देख सके कि हमारे इख्तिलाफ़ात अपनी जगह मगर पाकिस्तान की खातिर हम एक हैं। पाकिस्तान में सबको एहतजाज का हक है मगर जलाओ घिराव का नहीं, तनकीद का हक है मगर तौहीन और गाली का नहीं, सियासत का हक है मगर रियासत के खिलाफ बगावत का नहीं, और इसको हम किसी सूरत भी इसको पनपने नहीं देंगे। अब हम किसी नए फितने को जगह नहीं देंगे। सियासत का हक है लेकिन रियासत के खिलाफ बगावत का नहीं, हम इसको किसी सूरत पनपने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा कि पाकिस्तान में सबको एहतजाज का हक है लेकिन जलाव घिराव का नहीं, तनकीद का हक है लेकिन तौहीन और गाली का नहीं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हुए, 150 अरब डॉलर्स का माली नुकसान हुआ। अब हम किसी नए फितने को जगह नहीं देंगे। रियासत के खिलाफ मुहिम जोई की इजाज़त नहीं दे सकते। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का यौम आज़ादी पर पैगाम। कहा कि हम अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देने के बाद एक हकीकी जश्न आज़ादी मना रहे हैं। हमने आज़ादी हासिल की कि ऐवान बालादस्त होगा, अवाम की आवाज़ सुनी जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान ने कहा है कि मिलकर फरसूदा निज़ाम को बदलकर मुल्क को बानियाने पाकिस्तान की उमंगों का मरकज़ बनाना है। पाकिस्तान सिर्फ उम्मत नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मजलूम इंसानों का तर्जुमान होगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने अपने पैगाम में कहा है कि बुनियानो मरसूस और मार्का हक में पाक फौज की कामयाबियां इस बात का सबूत हैं कि हमारी अफवाज हर मुश्किल घड़ी में कौम के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि शहादतों, कुर्बानियों और हिजरतों के बाद आज़ादी जैसी नेमत नसीब हुई। बुनियानो मरसूस की कामयाबी के बाद जश्न आज़ादी का मज़ा दोबाला हो गया। नेशनल स्टेडियम कराची में सिंध हुकूमत की मार्का हक तकरीब, शानदार आतिशबाजी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि चाहते तो जंग जारी रखकर भारत को मजीद मजा चखा सकते थे। अमन पसंद है इसलिए दुनिया की बात मान ली और जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की। तकरीब में राहत फ़तेह अली खान, सज्जाद अली, हदीका कियानी, आतिफ असलम और कैफी खलील समेत नामवर गुलकारों की परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की पाकिस्तान की यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशत गर्दी और तिजारत में ताउन को सराहते हैं। अहम मादनियात और हाइड्रोकार्बन के शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मुतहरिक कारोबारी शराकतों को फ़रोग़ देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए मुआशी ताउन बढ़ाने का आज़म। जश्न आज़ादी पर लाहौर कौमी परचम के रंगों से रंग गया। मीनार पाकिस्तान पर शानदार आतिशबाजी। माल रोड पर शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। कैनाल रोड, कैंट, लिबर्टी चौक रंग बरंगे बरकी कुमकुमों से सज गए। वावडा हाउस, हॉकी स्टेडियम, टाउन हॉल, पंजाब असेंबली समेत दीगर अहम इमारतों पर चरागां। पेशावर के कर्नल शेर खान स्टेडियम में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। शहरी बड़ी तादाद में हसीन मनाजिर देखने पहुंचे। कोयटा में लेजर लाइट से आज़ादी का जश्न मनाया गया। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम पर इजहार तशवीश। कमीशन का कहना है कि नए एक्ट के जरिए हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐसे अफराद को 3 महीने तक हिरासत में रख सकेंगे जो उनके नज़दीक मशकूक हों। किसी इल्ज़ाम या ट्रायल के बगैर लोगों को हिरासत में रखने से आईन पाकिस्तान की शक 10 और 10A की पामाली का खदशा है। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कानून साजों पर जोर दिया है कि वो इस इकदाम पर नजर सानी करें। इंसदाद दहशत गर्दी इकदाम पाकिस्तान के आइन और इंसानी हुकूक की जिम्मेदारियों के अंदर रहकर यकीनी बनाएं।
खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस पर 5 दहशतगर्द हमले, 5 एहलकार शहीद, 5 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने बैक वक्त अपर दीर, लोअर दीर और पेशावर में पुलिस को निशाना बनाया। अपर दीर में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्द हमले में 3 एहलकार शहीद और 3 जख्मी हुए। पेशावर में थाना हसन खेल हमले में 1 पुलिस एहलकार शहीद और 1 जख्मी हो गया। दीर पाई में पुलिस चौकी पर हमले में 1 कांस्टेबल शहीद हो गया। बन्नू में शिद्दत पसंदों का हमला पसपा कर दिया गया, हमलावर फरार हो गए। गजा पर इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। गजा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में मजीद 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में 100 फ़लस्तीनी शहीद हुए। 3 बच्चों समेत मजीद 8 फ़लस्तीनी भूख की शिद्दत से इंतकाल कर गए। गजा में अब तक भूख की शिद्दत से 106 बच्चों समेत 235 फ़लस्तीनी इंतकाल कर चुके हैं। फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे उनरवा का कहना है कि इसराइली हुक्काम अब भी अहम इमदाद बशमूल खुराक, अद्वियात, पनागाहों के सामान और हिफ़्ज़ान सेहत के सामान को गजा में दाखिल होने से रोक रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने इसराइल पर इल्ज़ाम आयद किया है कि गजा के निज़ाम सेहत की मुनज़्ज़म तबाही, हेल्थ वर्कर्स की हलाकतों और जबरी भूख के ज़रिए तिब्बी कत्ले आम कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप की यूरोपीय रहनुमाओं और यूक्रेनी सदर से वर्चुअल मीटिंग। अमरीकी सदर का कहना है कि यूरोपीय रहनुमाओं और ज़ेलेंस्की से बहुत अच्छी बातचीत हुई। सदर पुतिन से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं से बात करेंगे। सदर पुतिन से जल्द ही दूसरी मुलाकात भी करना चाहेंगे। पुतिन से मुलाकात अच्छी रही तो दूसरी मुलाकात में पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात भी करवाएंगे। आपने अपना अधिक आजादी के रंग जियो न्यूज के संग जश्न आजादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं कि आप इस साल यौम आजादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिल्ली नगमा गाकर वीडियो भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।